सजा या इनाम, एक सस्पेंस कहानी। आइए दोस्तों, यशवी मोरल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। सर्दियां शुरू हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी। उसके बाद लोगों की चहल पहल भी बंद हो जाएगी। गांव का दूर दराज का इलाका होने की वजह से यहाँ ज़्यादा सुख सुविधाएं भी नहीं हैं। आसपास के कई गांव में होने वाले ऐसे क्राइम्स जिनका कोई हल ना निकल रहा हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे ही बुलाया जाता है। मैं राजीव भट्ट, एक सरकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। यही पल्ला बड़ा और मैंने अपनी मर्जी से अपनी पोस्टिंग भी यहीं करवा ली, जिससे कोई मुश्किल भी नहीं हुई, क्योंकि वैसे भी इन गांव देहात में कोई नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ जान का भी खतरा है। एक दिन मुझे इंस्पेक्टर दिनेश का फ़ोन आया। इंस्पेक्टर, हेलो मिस्टर राजीव जी बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, मैं माजरी गांव से इंस्पेक्टर दिनेश बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक मर्डर हुआ है जिसमें मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। राजीव, ठीक है, मैं दोपहर तक आ जाऊँगा। आप मुझे एड्रेस मैसेज कर दीजिएगा। राजीव बताई जगह पहुँच गया। यह 1-2 मंजिला मकान था। आसपास अच्छी खासी रिहायशी थी। बड़ी हैरानी की बात थी कि ऐसी जगह पर किसी ने मर्डर कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। राजीव, हेलो इंस्पेक्टर, आप मुझे पूरी बात अच्छे से बताइए। इंस्पेक्टर, राजीव, इस मकान में काम करने वाले नौकर का कत्ल हुआ है। घर में नौकर के अलावा सिर्फ एक अंकल जी हैं जिनका नाम गुलजारी लाल है। वह अपंग हैं, उनकी टांगें काम नहीं करती। एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनके परिवार की मौत हो गई। उसी हादसे में उनकी टांगें ऐसी हो गईं, अब वह व्हील चेयर के सहारे रहते हैं। उनका नौकर रफ़ीक ही उनका एकमात्र सहारा था। राजीव, खून किस जगह हुआ है? इंस्पेक्टर, ग्राउंड फ्लोर पर। खून होने की सूचना हमें अंकल जी ने ही दी। नौकर ग्राउंड और गुलजारी लाल जी व्हीलचेयर की वजह से दूसरे फ्लोर पर थे। कुछ समझ नहीं आ रहा। ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई चोरी होने के सबूत मिले हैं। क्या तुम इस केस को सॉल्व कर पाओगे? राजीव, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तुम मुझे 1 हफ्ते का समय दो। राजीव ने केस को सॉल्व करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। 1 हफ्ते बाद राजीव ने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। राजीव, इंस्पेक्टर साहब, मैं राजीव, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इंस्पेक्टर, हाँ सर, बोलिए, क्या आपने केस सॉल्व कर लिया? राजीव, जी सर, मैं आपसे उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको नहर वाली पुलिया पर मुझसे मिलना होगा। इंस्पेक्टर, ठीक है, पुलिया पर। इंस्पेक्टर, कहो राजीव, तुमने यहाँ क्यों बुलाया? हम पुलिस स्टेशन में भी बात कर सकते थे। राजीव, मैं चाहता हूँ कि फैसला तुम ही करो। इंस्पेक्टर, कैसा फैसला? राजीव, दिनेश, जैसे कि जांच में हमने पाया कि वहाँ कोई चोरी नहीं हुई और नौकर की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, इसलिए मैंने नौकर के बारे में छानबीन करने शुरू कर दी। उसके सामान में कुछ नहीं मिला और ना ही वह मोबाइल रखता था जिससे उसकी कोई जानकारी मिल सके। बहुत छानबीन के बाद पता चला कि वह बाहर एक दुकान पर जाकर फ़ोन करता था। हमें उन नंबरों से पता चला कि वह बरवाला गांव में किसी से बात करता था। उस गांव में जाकर पता चला कि वह एक आतंकवादी था। कई वारदातों में पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन उसको पकड़ने में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि एक वारदात करने के बाद वह कोई नया रूप धर लेता था। इंस्पेक्टर, तो वह यहाँ नौकर बनकर क्या कर रहा था? विजय, यही उसका स्टाइल है। इस बार क्राइम करने के बाद वह नौकर बनकर यहाँ रह रहा था। इंस्पेक्टर, विजय, फिर भी सवाल तो वही का वही है कि उसका मर्डर किसने किया? विजय, बताता हूँ। नौकर की सारी जानकारी मिलने के बाद मैं गुलजारी लाल के मकान पर फिर गया। मैंने उनसे नौकर का कमरा देखने की बात कही तो वह बुरा मान गए। कहने लगे कि पुलिस पहले ही सब देख चुकी है। फिर मेरे जिद करने पर वह मान गए।
मैंने घर में उनके परिवार की फ़ोटो भी देखी, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी, उनकी बेटी, बेटा और बहू भी थे। मैंने उनसे उस हादसे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि नए साल का वक्त था, वह पूरे परिवार के साथ खरीदारी करने गए थे। वहीं एक बॉम्ब ब्लास्ट में सब कुछ खत्म हो गया। वहां से जाते समय मैंने देखा कि घर में एक ही फ़ोन था, वह भी लैंडलाइन, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर था। यह देखते ही मेरे दिमाग में बिजली सी गिरी। अगर मर्डर के वक्त गुलजारी लाल दूसरे फ्लोर पर थे तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के फ़ोन से फ़ोन कैसे किया? परिवार के जाने के बाद उनके पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए ठीक होने के बाद भी सरकारी सहायता के लिए अपंग बने हुए थे। उस दिन शायद उन्हें रफ़ीक की असलियत पता चल गई थी और उन्होंने रफ़ीक को मार दिया। इंस्पेक्टर, तो यह सब बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राजीव, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि पहले तुम फैसला कर लो। एक तरफ गुलजारी लाल है जिसकी दुनिया ही उजड़ गई, और दूसरी तरफ वह आतंकवादी जिसने ना जाने कितने लोगों को मारा होगा। आतंकवादी को मारने के लिए सज़ा होनी चाहिए या इनाम मिलना चाहिए, इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इतना कहकर राजीव वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भी मन ही मन फैसला कर चुका था। अब आप भी अपना फैसला कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।